नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वृष लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं जो हमें वृष लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि वृष लग्न हो और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल स्थित हो तो ऐसा मंगल शुभ होता है। वृष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हो तो वैसे मंगल को हम शुभ मंगल कहते हैं और शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। यदि वृष लग्न हो और सूर्य तथा शनि एक साथ मीन राशि में स्थित होकर एकादश भाव में स्थित हों, एकादश स्थान में हों, तो जातक दीर्घायु और भाग्यवान होता है। क्या कहा जा रहा है कि वृष लग्न की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होकर के एकादश भाव में मीन राशि में बैठे हों तो वैसा जातक दीर्घायु होता है और भाग्यवान होता है। अब यहाँ शनि नवम और दसम स्थान का स्वामी हुआ और सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। शनि नवम दसम भाव का स्वामी है, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। इनके होने के कारण चतुर्थेश और नवमेश का संबंध बन रहा है और चतुर्थेश और दशमेश का संबंध बन रहा है, इसलिए ये स्थिति बताई जा रही है। हम पिछले वीडियो में जाने थे कि वृष लग्न की कुंडली में नवमेश और दशमेश होने के बावजूद शनि योग कारक नहीं होता है, लेकिन यदि उसके साथ सूर्य और बुध की संगति हो जाती है, बुध के साथ संबंध और सूर्य के साथ संबंध बन जाता है तो वह राजयोग प्रदान करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शनि और सूर्य एक साथ एकादश भाव में मीन राशि में बैठे हों तो वैसा जातक दीर्घायु और भाग्यवान होता है। अब इसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? ज्योतिष का एक सिद्धांत है लाभे सर्वे प्रशस्ता। लाभ भाव में, आय स्थान में या एकादश भाव में सभी ग्रह प्रशस्त होते हैं, शुभ फल देने की स्थिति में होते हैं वहाँ पे जो ग्रह स्थित होते हैं। हालांकि एकादश जो है तो पाप फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन एकादश भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं जो वहाँ बैठते हैं वे प्रशस्त होते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार सूर्य और शनि की लाभ स्थान में युति की प्रशंसा की गई है, उसको उत्तम माना गया है। अगला सूत्र है कि यदि वृष लग्न हो और बुध तथा बृहस्पति किसी भी स्थान में एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो धन योग होता है। वृष लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों। कब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे? जब दोनों समसप्तक होंगे, एक दूसरे से सप्तमस्त बैठे होंगे, क्योंकि बुध की केवल सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। तो या तो बुध बृहस्पति किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों या दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण होता है कुंडली में। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि मंत्रेश्वर महाराज ने अष्टमेश का किसी भी भाव के स्वामी के साथ संबंध होने से अनिष्ट योग माना है। अष्टमेश बृहस्पति हो गया और किसी भी भाव के स्वामी के साथ उसका यदि संबंध बनता है तो उसको अनिष्ट माना जाता है। जातकादेश में भी कहा गया है कि अष्टमेश की दृष्टि या किसी भावेश की अष्टम स्थान में स्थिति उस भाव तथा ग्रह को बिगाड़ती है। अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी किसी भी भाव पर या ग्रह पर दृष्टि डालता है या अष्टम भाव में किसी भी भाव का स्वामी आकर के बैठता है, दोनों स्थितियों में उस भाव या उस भाव स्थित ग्रह को बिगाड़ने वाला होता है। चाहे किसी भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो अष्टमेश की या किसी भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो। अब स्वाभाविक शंका होती है कि 8वें और 11वें घर का स्वामी होने से
बृहस्पति बुध को देखकर या उसके साथ बैठकर धन योग कैसे उत्पन्न करेगा? स्वाभाविक बात है, अष्टमेश और एकादशेश, एकादशेश को भी कहा गया है कि पाप फल देने वाला होता है, अष्टमेश भी शुभ स्थिति में नहीं रहता है। अब दोनों का स्वामी होकर के बृहस्पति बुध के साथ संयोग करके कैसे धन योग प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर यही है कि बृहस्पति लाभेश है, बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी है और बुध धनेश है, बुध धन स्थान का स्वामी है। और लाभेश और धनेश का जब संयोग होता है, दोनों का संबंध बनता है, तो धन योग कारक होता है। अब भिन्न भिन्न भावों में इन दोनों के बैठे रहने से एक समान फल नहीं होगा। यहां तो कहा गया कि किसी भी स्थान में बैठे हों बुध और बृहस्पति वृष लग्न की कुंडली में, या एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो धन योग होता है। लेकिन हम इसमें विचार करेंगे कि सब स्थान में बैठने से एक समान फल नहीं होगा। इसमें सबसे उत्तम फल कब होगा? जब धनेश बुध अपनी उच्च राशि में होकर के पंचम भाव में बैठे और बृहस्पति अपनी स्व राशि में होकर के एकादश भाव में बैठे और दोनों में पूर्ण दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ये उत्तम स्थिति बनेगी, उत्तम धन योग का निर्माण होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि धनेश जो है धन भाव में ही बैठे और अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति, और धनेश बुध धन भाव में बैठे द्वितीय स्थान में, तो दोनों में पूर्ण दृष्टि संबंध जब बनेगा तो वह धन योग कारक स्थिति बनेगी, ये उत्तम योग होगा। लेकिन अब मान लेते हैं यदि बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ होकर के द्वादश भाव में बैठ जाएं, तो क्या इस प्रकार का फल प्रदान होगा? उत्तम धन योग बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसीलिए हम लोगों को प्रेडिक्शन करते समय, फलादेश करते समय, विश्लेषण करने की स्थिति में जब हम होते हैं तो यह पूर्णतः विचार कर लेना चाहिए कि योग बनाने वाले ग्रह किस भाव में बैठे हैं या किस राशि में बैठे हैं, उसके अनुसार क्या संबंध बन रहा है। तब इसी तारतम्यता के साथ हम किसी भी स्थिति को पूर्ण रूप से अपना समर्थन दे सकते हैं या उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को देखेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो वृष लग्न की कुंडली के फल आदेश में हमें सहायक सिद्ध होंगे। नमस्कार।